रोज की तरह आज भी मैं एक ज्वलंत मुद्दा लेकर के आया हूं, जो कि आप देख सकते हैं कि आज पूरे भारत में अनुच्छेद 311 जो है एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 311 है, यह अनुच्छेद 311 क्या कहता है। आखिर किसी भी राज्य के राज्यपाल होते हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर किसी यूनियन टेरिटरी के होते हैं, उनको यह कहाँ तक शक्ति प्रदान करती है। अनुच्छेद 311 भारत की इंटीग्रिटी, देश की सुरक्षा में कितना ये महत्वपूर्ण होता है, ये सारे चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि अभी आप देखेंगे तो पिछले आप 3-4 दिनों से एक न्यूज़ में देख रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, उन्होंने अनुच्छेद 311 का हवाला दिया है और 311 अनुच्छेद के तहत उन्होंने जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पर 6 सरकारी कर्मचारियों को, टोटल 6 कर्मचारियों को, यानी 6 सरकारी कर्मचारियों को उन्होंने क्या किया है कि उनको पद से समाप्त कर दिया है या सेवा से समाप्त कर दिया है। तो अब प्रश्न होता है कि कारण क्या था। तो उन सभी जो 6 कर्मचारी थे, सरकारी जो कर्मचारी थे, उन पे राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने के लिए उन पर ये आरोप लगा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर राज्य की सुरक्षा के लिए कहीं न कहीं खतरा पैदा करने में अपने आप को इन्वॉल्व थे। और इसी के कारण वहाँ की जब जांच हुई तो जांचों में पाया गया, जिसके कारण अनुच्छेद 311 के तहत वो 6 लोगों को निरस्त कर दिया गया, सेवा से हटा दी गई है। तो इनमें जो टोटल 6 लोग हैं, 6 लोगों में टोटल 5 जो हैं पुलिस कांस्टेबल हैं, वहीं 1 जो है वो शिक्षक है। और ये जो सारे 6 जो मेंबर्स थे, ये सारे के सारे जो मेंबर्स थे पाकिस्तान के एक आतंकवादी संगठन के द्वारा जो नार्को टेरर जो नेटवर्क चलाई जा रही थी, ख़ास तौर पे इंडिया में और जम्मू कश्मीर में, उसमें ये सभी 6 लोगों कहीं न कहीं सम्मिलित थे। और ये 6 जो लोगों थे, इन्होंने पाकिस्तान की जो सेना, पाकिस्तान की जो आर्मी और पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन थे, इस सभी को ये 6 लोग जो थे मदद कर रहे थे। और इसी में नार्को टेरर नेटवर्किंग में शामिल होने के कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी जो हैं, उन्होंने ये 6 सदस्यों को या 6 सरकारी कर्मचारियों को अनुच्छेद 311 के तहत इस सभी को सेवा से निरस्त कर दिया है, सेवा को समाप्त कर दिया है। अब होता है कि आखिर सर अनुच्छेद 311 होता क्या है? देखिए, अनुच्छेद 311 में ये कहा जाता है कि संघ तथा राज्य के अधीन बहुत सारे सिविल सेवाएँ जो होती हैं, सिविल सेवा में जो कार्यरत हमारे जो सदस्य होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनकी बर्खास्तगी और निष्कासन तथा रैंक में कमी से संबंधित उस पे गतिविधियां पर कह सकते हैं कदम उठाए जा सकते हैं। यह सरकार को कर्मचारियों को उनके आचरण की जांच करने का अधिकार देता है। साथ ही साथ बिना आदेश के बिना उन्हें अपनी स्थिति को स्पष्ट करने का अवसर दिए के बिना उनको बर्खास्त करने की अनुमति देता है। लेकिन याद रखना कि ये सभी तभी मैटर होंगे जब आपके अगेंस्ट, यानी किसी भी सरकारी कर्मचारी, सरकारी ऑफिसर के अगेंस्ट यदि किसी भी प्रकार के कह सकते हैं कि टूथ प्रूफ जो होता है ना, फुल प्रूफ जो होता है, यदि आपके पास कोई एविडेंस सरकार के पास होती है, तभी जाकर के सरकार इस तरह के एक्शन लेती है जो आपके अगेंस्ट होगा, जो कि आपको बिना कहे या आपको बिना किसी आदेश के, बिना कोई स्पष्टीकरण किए हुए आपको इस अवसर से निकाल देता है या कह सकते हैं सेवा से निकाल देता है। तो फुल प्रूफ जब उनके पास एविडेंस हो जाती है, तब इस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं अनुच्छेद 311 के तहत। अब होता है कि अनुच्छेद 311 में ये किन-किन लोगों पर लागू होगा। तो ये सबसे पहले ऑल इंडिया जो सर्विसेज अनुच्छेद 312 में जो हमारा आता है, उन पे लागू होता है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज हमारे पास 3 होते हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। उसके बाद संघ की सेवा जो सिविल सर्विस होता है, किसी राज्य की जो सिविल सेवा होता है, उसके बाद संघ या किसी राज्य के अधीन कोई भी सिविल पद होते हैं, इसके अगेंस्ट मुख्य रूप से देखा जाए तो ये 4 ऐसे पद होते हैं जिसके अगेंस्ट हम कह सकते हैं अनुच्छेद 311 लागू होता है और आपको ये सभी पदों से निरस्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक होता है कि अनुच्छेद 311 का 1 और अनुच्छेद 300 यदि देखा जाए तो 11 के 2 में क्या अंतर है, एक क्वेश्चन आपके लिए दिमाग में आ सकता है। तो देखिए, अनुच्छेद 311 के 1 में देखिएगा तो इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जो ऑल इंडिया सर्विस यानी अखिल भारतीय सेवा या संघ की सिविल सेवा का या राज्य की सिविल सेवा का वो सदस्य है, उसे उसकी नियुक्ति करने वाले जो प्राधिकारी होते हैं, यानी जो कह सकते हैं अथॉरिटी होती है, उसके अधीनस्थ किसी भी प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त करने या पद से
हटाया नहीं जाएगा। वहीं अनुच्छेद 311 का 2A कहता है कि कोई व्यक्ति अखिल भारतीय सेवा या संघ की सिविल सेवा या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है और ऐसी जांच के बाद उसे पद से हटाया जा सकता है, रैंक में उसको कमी की जा सकती है जिसमें उसे अपने विरुद्ध लगे आरोपों की सूचना दी गई हो तथा उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया गया हो और उसके बावजूद भी यदि वह अपने उस पर जो जांच हुई है और उसमें वो कहीं न कहीं संलिप्तता पाई जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों को अनुच्छेद 311 के 2 के तहत उसे बर्खास्त किया जा सकता है, सेवा से निकाला जा सकता है। अब होता है कि अनुच्छेद 311 के 2 कब लागू नहीं होगा, ये अपने आप में एक प्रश्न है। तो अनुच्छेद यदि आप देखते हो तो अनुच्छेद 311 के 2 का ए यदि हम सेक्शंस पढ़ते हैं तो इसमें कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति को ऐसे आचरण के आधार पर पद से हटाया या रैंक में अवनत किया जाए यानी पीछे किया जाए या नीचे किया जाए तो जिसके लिए उसके आपराधिक आरोपों में दोषी ठहराया जा सकता है। वहीं अनुच्छेद 311 के 2 का बी देखिएगा तो जब किसी व्यक्ति को पद से हटाने या बर्खास्त करने या रैंक में अनवरत करने वाले जो प्राधिकारी होते हैं उनको यह समाधान हो जाए कि यह किसी कारण से व्यवहारिक रूप से ऐसी जांच करना उचित नहीं है। मतलब यदि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जांच करने में कहीं कहीं अड़चनें आ सकती है, देश की इंटीग्रिटी, देश की सुरक्षा में कहीं प्रश्न हो सकते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में अनुच्छेद 311 के 2 का बी आप पे लागू होता है। वहीं प्राधिकारी यानी जो अथॉरिटी होती है उस कारण को लिखित रूप में दर्ज किया भी जाना चाहिए। वहीं अनुच्छेद 311 के 2 का यदि सी पढ़ते हैं जिसमें स्पष्ट किया गया है कि जब राष्ट्रपति या राज्यपाल को यह समाधान हो जाए, समाधान का मतलब यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल ये बात को फुल प्रूफ कर सकते हैं, एविडेंस के साथ वह स्पष्ट हो जाता है, अपने आप को इंश्योर्ड हो जाता है, अपने आप को कह सकते हैं कि वह आश्वस्त हो जाता है कि ऐसी जांच करना राज्य की सुरक्षा के हित में उचित नहीं है, तब भी जा कर के हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को सेवा से निरस्त कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। तो ये आपका अभी जो है बहुत ज्वलंत मुद्दा था और ख़ास तौर पे मनोज सिन्हा जी के द्वारा जो आपको कह सकते हैं कि यह व्यक्ति जो है अभी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, इनके द्वारा अभी एक्शन ली गई है। तो यह अभी न्यूज़ में है, इसे हमें जानना होगा कि आखिर कौन से अनुच्छेद किसके अधीन आती है, क्या उस पर एक्शंस लिए जा सकते हैं। फिर हम लोग इसी तरह नए मुद्दा के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप लोग सब्सक्राइब लाइक करना जरूर आगे बढ़